राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी? प्रिया सिंह। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में ने राजस्थान हाई कोर्ट का 40वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो पंकज मित्तल। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? भास्कर ए सावंत। कौन बने? तो भास्कर ए सावंत। जनवरी 2023 में किसे राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया? तो यह है श्री M.L. लाठर। कौन है? श्री M.L. लाठर। वर्तमान DB गुप्ता है। वर्तमान में कौन है? तो DB गुप्ता। 14 जनवरी 2023 को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित मिस मरवण और मिस्टर बीकाणा के विजेता कौन रहे? तो कोमल सिद्ध और रविंद्र जोशी। 2 नंबर का राइट ऑप्शन है। उसके बाद राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजपाल शर्मा को। कौन है? डॉक्टर राजपाल शर्मा। राजस्थान के से किस IAS अधिकारी को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया? तो मुग्धा सिन्हा। कौन है? 2 नंबर का ऑप्शन मुग्धा सिन्हा। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया गुहा को। एम्स जोधपुर में कार्यरत किस विशेषज्ञ को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो तनुज कंचन है, जयकरण चारण है और प्रवीण शर्मा है। ये सभी है। ठीक है। उसके बाद में हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कौन से पद क्रमांक के रूप में शपथ ली? तो 40वें क्रमांक में। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सुगुन अग्रवाल किस जिले से संबंधित है? तो बीकानेर से। ब्रिटेन में संपन्न हुई वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य कौन है? तो तामिज मेहजबान। कौन है? तस्नीम मेहजबीन। उसके बाद में रवांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपार्लियामेंट्री यूनियन के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो पंकज मित्तल के द्वारा। कौन है? यह है दिया कुमारी। इसका नाम है दिया कुमारी। राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया? तो यह है 3 नंबर का ऑप्शन राइट है, जस्टिस HR कुड़ी। देश में पहली महिला लेडी टार्जन कौन है जो अब राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में काम करेगी? तो यह है जमुना टुडू। कौन है? जमुना टुडू। 6ठे वित्त आयोग का सदस्य सचिव किसे बनाया गया? तो यह है सतीश चंद्र देराश्री। कौन है? सतीश चंद्र देराश्री। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा राज्य महिला सदन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जहीदा शबनम। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जहीदा शबनम को। उसके बाद में राजस्थान पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक DGP किसे बनाया गया? तो उमेश मिश्रा। 4 नंबर का ऑप्शन राइट है, उमेश मिश्रा को। हाल ही में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। किसे नियुक्त किए गए? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉक्टर बलराम सिंह को। दूसरा है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर बगदराम चौधरी को। तीसरा है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर डॉक्टर अरुण कुमार को। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर अजीत कुमार को। कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर अभय कुमार व्यास को। ये सभी ऑप्शन इसमें राइट हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
तो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को, किसको? अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को बनाया गया। उसके बाद में 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव। कौन है? प्रोफेसर सुधीर राजीव को। हाल ही में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त मधुकर गुप्ता के बारे में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन है? तो पहले तो हम देख लेते हैं सत्य कथन कौन कौन से हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 13 अगस्त 2022 में की गई। मधुकर गुप्ता 1985 के IAS अधिकारी हैं तथा सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। मधुकर गुप्ता ने इस पद पर प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया। ये तीनों तो राइट है और चौथा गलत है। इसकी नियुक्ति 10 वर्ष अथवा 75 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की गई, ये गलत है। इसमें राज्य सरकार हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो संदीप कुमार को। किसको नियुक्त किया गया? तो संदीप कुमार को नियुक्त किया गया। इसके बाद में मिलान कीजिए अकादमी और अध्यक्ष के बारे में। तो देखते हैं ए में है 2, इसमें ऑप्शन राइट ये 1 होगा। देखते हैं हम ए में 2 राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास। कौन है? राजस्थान ललित कला अकादमी में लक्ष्मण व्यास हैं। और बी में 1 राजस्थान संस्कृति अकादमी सरोज कोचर। कौन है? सरोज कोचर। सी में 3 है राजस्थान उर्दू अकादमी, ये है हुसैन रजा खान। और डी में 4 है राजस्थान साहित्य अकादमी दुलाराम सहारण। कौन है? दुलाराम सहारण को किया गया। ठीक है सर। इसके बाद में है राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाले लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश करने वाली सांसद कौन है? तो यह है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। इसके बाद में हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो है जगदीप धनखड़। ये राजस्थान से हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो ये है 14 नंबर के। कितने नंबर के? 14 नंबर के। ठीक है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रीय चुनाव में किस विपक्षी उम्मीदवार को हराया? तो ये है मार्गरेट अल्वा को। कौन थे? मार्गरेट अल्वा को। ठीक है। हाल ही में मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता रूबल शेखावत। कौन थी? रूबल शेखावत ने। हाल ही में राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है सुरेंद्र अवना। कौन है? सुरेंद्र अवना। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों को इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो ये था 12वें नंबर पर। कौन से? 12वें नंबर पर। प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? मधुकर गुप्ता। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प कौन सा है? घनश्याम तिवारी है, पहला ऑप्शन इसमें राइट है। घनश्याम तिवारी है, रणदीप सुरजवाला है, मुकुल वसनिक है और प्रमोद तिवारी है। इसमें यह पहला आंसर राइट है। राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, यह मामा खान है। कौन है? मामा खान। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधानसभा के महत्वपूर्ण जनलेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह है गुलाब चंद कटारिया को। जून 2022 में आयोजित हुई राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो 4। कितनी सीटों पर? 4।
मार्च 2022 में राजस्थान में IAS राम लुबाया किस समिति के अध्यक्ष बने? तो यह नए जिलों के गठन में आकलन के लिए समिति, नए जिलों के गठन के लिए बनाया ये, ठीक है। इसके बाद में हाल ही में कौन सा, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है रूमा देवी को। ए नंबर राइट है, रूमा देवी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये संजय कुमार सोत्री हैं। कौन है? संजय कुमार सोत्री। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 30 हो गई। कितनी हो गई? 30। प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी? प्रदेश की दूसरी महिला सचिव कौन बनी? तो यह है उषा शर्मा। 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती। महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा पुनिया। कौन है? तो कृष्णा पुनिया, 1 नंबर राइट है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश में नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की कौन था? प्रताप कृष्ण लोहरा। ये कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। इसके बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है? तो ये है अवनी लाखेरा को। हाल ही में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम समाचार पत्रों की भूमिका एवं स्वाधीनता के गीत पुस्तकों को विमोचन किया? तो ये है अशोक गहलोत। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? तो सरोज गढ़वाल। कौन है? तो सरोज गढ़वाल है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल ATM बैंक को हरी झंडी दिखाकर किसके द्वारा रवाना किया गया? तो अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये है गोपाल सैनी को, 1 नंबर राइट है। 10 जून 2022 को 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए घनश्याम तिवारी पहला, रणदीप सिंह सुरजेवाला और डॉक्टर मनमोहन सिंह उपरोक्त सभी। इनमें सभी आंसर राइट हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय NBT के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो यह जितेंद्र कुमार सोनी को। संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह PP चौधरी। कौन है? PP चौधरी। जोधपुर स्थित BSF राजस्थान फ्रंटियर के नई IG किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? पुनीत रस्तोगी। कौन है? पुनीत रस्तोगी है इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजस्थान को। किसे गया है? तो राजस्थान को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो भूमिका शुक्ला। कौन है? तो भूमिका शुक्ला है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है पहला ऑप्शन आशीष देवचारण को। जयपुर हाई कोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद प्रिजन प्रोग्राम की लॉन्चिंग किसने की? ये पंकज मित्तल ने की। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो अर्चना शर्मा। कौन है? तो अर्चना शर्मा है। इसके बाद में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रमेश डूडी। कौन है? तो रमेश डूडी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो यह है चंद्रभान। तीसरा ऑप्शन राइट है, चंद्रभान। राज्य स्तरीय सैन्य कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? मानवेंद्र सिंह। इसमें कौन आ गए? मानवेंद्र सिंह आ गए। ठीक है, ये आपके सभी क्वेश्चन राइट।